स्वर्गीय कल्याण राकेश जी ने अपने कर्मठता के दम पर यह साबित करके दिखाया है कि सब समाज में हर तरह के लोग विराजमान हैं। स्वर्गीय कल्याण राकेश जी ने आज से 40 साल पहले भगवानपुर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनकर जनरल सीट पर दिखाया है। ये सब लोग जानते हैं उस समय जब हमारे समाज के लोग अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, चीजों से बहुत दूर थे। ऐसे समय में जनरल सीट पर उन्होंने यहां से प्रमुख बनकर पूरे देश में एक संदेश दिया। अभी कहा है मनोज जी ने कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ये ब्लॉक भगवानपुर था जहां पर जनरल सीट पे कैसी समाज का कोई नेता ब्लॉक प्रमुख बना था। इसका मैसेज बहुत दूर तक गया था। अपने आप को राजनीति में स्थापित करने का उनका जो ये कार्य उन्होंने शुरुआत में किया, उससे पहले जनरल सीट पर प्रधान भी रहे। यहां पर हमारे वरिष्ठ लोग विराजमान हैं। भगवानपुर ब्लॉक के प्रमुख बनने से पहले वो यहां पर ब्लॉक हमारे भगवानपुर गांव ये हमारा तब होता था। जनरल ही सीट यहां पर थी और जनरल सीट पर भी यहां उन्होंने प्रधान वो बने थे। सर्व समाज के गरीब लोगों के सभी के सहयोग से यहां पर आदरणीय बाबूजी पहली बार प्रधान बने और प्रधान रहते रहते ही जनरल सीट पर वो ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर के बने। ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे समाज के, जहां तक मैं समझता हूं, स्वर्गीय बाबू कलीराम राकेश जमीन से उठकर सब समाज की सेवा करते हुए सभी के सहयोग से इतनी महत्वपूर्ण सीटें हासिल की। उस समय के लोग सोच भी नहीं पाते थे जो बाबू कलीराम राकेश जी ने करके दिखाया। साथियों, 1985 में हरोड़ा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़े। बहुत छोटे अंतर थे, जैसे 2017 में आपका सेवक आपके बहुत आशीर्वाद के बाद भी बहुत नजदीकी जीत से हम रह गए। उसी प्रकार से हमारे पिता स्वर्गीय कल्याण राकेश जी बहुत छोटे अंतर से वहां पर चुनाव हार गए थे। अगर वो उस समय विधायक बन गए होते तो इस परिवार की, इस क्षेत्र की, आप लोगों की राजनीति एक अलग ही दिशा में होती। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, इंसान का प्रयास रहता है। और आदरणीय स्वर्गीय कल्याण राकेश जी ने जमीन से जुड़कर वो प्रयास किया, वो हमेशा एक मिसाल के रूप में हमारे सामने है। अभी नरेश जी ने भी बताया कि जब ये एक जिला था पूरा सहारनपुर हरिद्वार जिला, तो बहुत बाद में बना, तब वो राजनीति किया करते थे सहारनपुर जिले से। और यहां पर ITI कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उनके समय के अनगिनत पता नहीं कितने लोग स्वर्गीय हमारे पिताजी कलीराम राकेश जी के पास आए, उनको आशीर्वाद उनका मिला और प्रत्येक समस्या का समाधान करते हुए जो भी उस समय उनके पास आया उसका एडमिशन कराया। और आज जहां तक मैं समझता हूं, उस समय के ITI के लोग जिन्होंने उस समय ITI की थी, कोई व्यक्ति नहीं बचा था जिनको नौकरी न मिली हो। ऐसे कार्य उन्होंने उस समय में किए जब उनकी राजनीति की शुरुआत थी। इकबालपुर मिल की बात हो, बहुत मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ यूनियन बनाकर उन्होंने अध्यक्ष के रूप में यहां के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आदरणीय आर्य जी के समय के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की लड़ाई इकबालपुर मिल में खड़े होकर लड़ी और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हट जाते थे, खड़े हो जाते थे। और जो भी करना पड़े, जो भी बन पड़े, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो उस पर तुरंत एक्शन लेते थे और पूरी जीवटता के साथ। जहां तक मैंने उनको देखा है, जितना समय मैं उनके साथ रहा हूं, स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के दिल में डर क्या होता है, डर नाम की चीज
मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे सामने भी बहुत बड़े बड़े मामले आए जब मैंने होश संभाला राजनीति में, और बचपन से तब तक देखता आया, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और जब राजनीति को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं साथियों, ऐसे आदमी बहुत बिरले मिलते हैं जो लोगों के लिए, जनता के लिए तन मन धन से अपनी जान तक लड़ा देने का काम करें। ऐसे हमारे बाबू स्वर्गीय कल्याण राकेश जी, उन्होंने करके दिखाया है। उनके जाने के बाद उनकी कमान को उनके सुपुत्र, इस क्षेत्र के कद्दावर नेता, उत्तराखंड के कद्दावर नेता, जिन्होंने भगवानपुर विधानसभा का नाम दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया, और विकास कार्य कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, सब समाज का सम्मान कैसे होता है, वो सब जनता के सामने करके दिखाया। ऐसे हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, उनकी राजनीति को चार चांद उन्होंने लगाया। 2 बार ब्लॉक प्रमुख बने, 2 बार विधायक बने, आप लोगों के आशीर्वाद से काबीना मंत्री बने, और काबीना मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र को किस प्रकार से रात दिन मेहनत करते हुए उन्होंने चमन बनाने का प्रयास किया है, यह आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। उत्तराखंड के इतिहास में नाम दर्ज कर गए अपना राजनीति में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, और आज भी कहते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, वहां पर बड़े बड़े नेताओं से बात होती है, हर जगह एक ही चर्चा जब नेताओं की और मंत्री के बारे में बात होती है, तो बेबाक तरीके से लोग बात करते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की कार्यशैली जैसी रही है वैसी आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी मंत्री में नहीं रही है। ये हमारे लिए फख्र का विषय है, गर्व का विषय है, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वो जहां भी हैं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं, हम सब की दुआएं इतनी उनके साथ हैं। मैं प्रार्थना भगवान से हमेशा यही करता हूं कि स्वर्गीय कल्याण राकेश जी जैसे नेता, जिनके अधूरे सपने रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए वो पुनः इस क्षेत्र में जन्म ले। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो सपने अधूरे रह गए थे, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पूरे इस क्षेत्र में जन्म लेकर भविष्य में आकर अपने उन सपनों को पूरा करें। इस क्षेत्र को चमन बनाने का जो प्रयास उनका रहा है, वो उनको मौका परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से भविष्य में दे। मैं परमपिता परमात्मा से यही आग्रह और प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज वो दोनों मान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपका ये परिवार जोड़ के दिखाए मार्ग पर चल रहा है। आपका ये बेटा, मेरे भाई सुभाष राकेश जी, माता जी के माध्यम से आप लोगों ने मुझे मौका दिया, एक छोटी सी ताकत नगर पंचायत के रूप में आप लोगों ने दी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी आशाओं पर खरा उतरते हुए, इस नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों की आशाओं पर खरा उतरते हुए मैं रात दिन आप लोगों के सहयोग में, सेवा में लगा हुआ हूं। और जो मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने बड़ों का नाम रोशन करूं, अपने पिताजी का नाम रोशन करूं, अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का नाम राजनीति के माध्यम से दूर दूर तक फैलाऊं, ये मेरा प्रयास है। उस प्रयास में आप लोगों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि स्वर्गीय कल्याण राकेश जी अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए देकर गए हैं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए देकर गए हैं, गरीबों के लिए देकर गए हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए, सब समाज के लोगों के लिए तन मन धन से 24 घंटे वो काम करते थे। उनका एक सपना जो आप लोगों की नॉलेज में भी है, आप लोग जानते भी हैं, उस सपने को पूरा करना है आने वाले भविष्य में आप लोगों के आशीर्वाद के साथ और इस आशा और विश्वास के साथ कि मैं अपने बड़ों का नाम रोशन कर सकूं, जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। रात दिन में लगा हुआ हूं। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपने कद्दावर नेता, अपने पिताजी स्वर्गीय बाबू कलीराम राकेश जी के चरणों में नमन पुनः करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत नमन आपको करते हुए